हनुमंत लाल ये विचार कर रहे हैं, एक ते एक मल्लुक, यानी सब औषधि एक जैसी और एक जैसी चमक रही है, सुंदर लग रही है। एक ते एक मल्लुक गजब को टूक कौन सी ले जाऊं, मैं कौन सी ले जाऊं कौन सी ना ले जाऊं। मेरे मन में ऐसी सुंदर छब सा लहराई रही, मेरे मन में ऐसी आई रही, एक महीना जोहरे रह जाऊं। अब महाराज उन्होंने पर्वत खंड को उठा लिया, चलने लगे। अब एक कथा और आती है कि वहां नंदीग्राम में भरत जी रहते हैं। उन्होंने सोचा कोई राक्षस पर्वत खंड को उखाड़ करके ले जा रहा है, सो उन्होंने तीर छोड़ दिया और हनुमंत लाल में जाकर के लग गया। हनुमान जी के मुख से निकला, जय श्री राम। भरत जी बोले, वाह कितना बड़ा पापी हूं मैं, हे के नंदन तू कितना पापी है, तुझसे आज तक अच्छा काम नहीं हुआ, आज भी कोई ना कोई राम भक्त मारा गया। जाकर के देखा, हनुमान जी मिले हैं। कहा, हनुमान क्या हुआ? बोले, प्रभु लक्ष्मण के शक्ति का वार लग गया है, चोट लग गई है। अच्छा हाँ, पर तुम चिंता मत करो, रो मत। भरत भैया की आंखें बनाई, बोले मेरे लक्ष्मण भैया को लग गई। हनुमान जी बोले, चिंता मत करो, सूर्य उदय होने से पहले मैं यह संजीवनी बूटी ले जा रहा हूं, लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। भरत जी रोते रोते कहने लगे, हनुमान यह सदेशा तूने मुझे तो दे दिया, पर तू एक काम कर, यह सदेशा मां सुमित्रा को उड़ दे दो। अब हनुमान जी आए, मां सुमित्रा से कहा, मां हाँ बेटा हनुमान, लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, मूर्छा में पड़े, मैं संजीवनी बूटी लेकर के जा रहा हूं, प्राण बच जाएंगे, घबराइयो मत। सुमित्रा बोली, बेटा हनुमान कोई बात ना है, राम की सेवा में एक बेटा गया है तो जाने दो, अभी तो मेरे पास दूसरा बेटा भी है, मुझे कोई गम नहीं है, मैं राम की सेवा में दूसरे बेटा को भी दे दूंगी। पर बेटा हनुमान, यह संदेशा तुम मेरी पुत्रवधू उर्मिला को और सुनाते जाओ। फिर उर्मिला के पास में गए, हनुमान जी ने जाकर के कहा, माँ मैं प्रणाम करता हूँ और ऐसे ऐसे लक्ष्मण जी के शक्ति का वार हो गया है। उर्मिला बोली, ना हनुमान मेरे पति को नहीं लगी है, तुम गलत कहते हो। ना माँ तुम्हारे पति के लगी है। ना ना हनुमान तुम्हारा गलत ख्याल है, शायद कोई और देख लिया तुमने, मेरे पति के नहीं लगी है। ना माँ तुम्हारे पति के लगी। अच्छा एक बात बताओ हनुमान, मेरा एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले जिसके लगती है वह रोता या सोता है? जिसके लगती है वह रोता या सोता है? बोले माँ जिसके लगती है वह तो रोता है। बोले तो तू बता, अब लंका में कौन रो रहा है और कौन सो रहा है? बोले लक्ष्मण सो रहे हैं और राम रो रहे हैं। बोले तो फिर राम के लगी है, मेरे पति के नहीं लगी है। अब आप विचार करो बहनों, एक पत्नी का इतना बड़ा विश्वास परमात्मा के प्रति हो, उसकी मांग के सिंदूर के लिए कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। कहा, हे हनुमान मेरे पति प्रभु की गोदी में सो रहे, सिर जो है मेरे पति का प्रभु की गोदी में रखा है। जो प्रभु की गोदी में है, अरे जिस नारी का पति प्रभु की गोदी में हो, उस नारी के सौभाग्य को कुछ हो नहीं सकता। बस फिर वहां से हनुमान चले और उधर राम रणभूमि में राम जी विलाप कर रहे हैं और सुग्रीव से कहा, सुग्रीव हनुमान नहीं आए, अर्धरात्र गई कब नहीं आये हूं, राम उठाए अनुज उड़लाए हूं। राम आज लक्ष्मण को गोदे में ले लेकर के रो रहे हैं, ममहित लाग तजो पित माता, अरे भैया सहयो विपिन आतप वाता, जो जनते बन बंद बिछोहू, पिता वचन माने नहीं हो। लक्ष्मण मुझे यदि पहले पता होता कि वन में जाकर के मेरे भाई से वियोग हो जाएगा,
तो पिता वचन माने नहीं हो, मैं पिता के उस वचन को नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। अब आप तो सोच रहे होंगे शायद वनवास की आज्ञा को नहीं मानते, पर ये वचन नहीं था। बोले जिस समय, एक समय की बात है, बाल अवस्था की, चारों भाई सरयू नदी के किनारे खेल रहे थे और फिर सरयू नदी में जाकर के स्नान करने लगे। वहां एक मगरमच्छ ने आकर के लक्ष्मण के पैरों को पकड़ लिया और निगलने लगा। लक्ष्मण ने कहा राम से, भैया मुझे मगरमच्छ निगल रहा है। भगवान राम आए, मगरमच्छ को मारना चाहा, लेकिन उसी समय राजा दशरथ ने कहा इसे मारना मत। बोले क्यों पिताजी? बोले ये सूर्यवंश में किसी की हिंसा नहीं की जाती है। राम ने कहा नहीं, ये मेरे भाई का काल है, मैं इसे मार दूंगा। बोले नहीं। दशरथ जी ने कह करके उसे छुड़वा दिया और मैं महाराज राम जी ने उस मगरमच्छ को छोड़ दिया और वही मगरमच्छ जाकर के फिर मेघनाद बना है। आज विलाप करते हुए परमात्मा राम कह रहे, जो जनते वनबंध बिछोऊ, पिता वचन माने नहीं होऊं। मुझे ऐसा पता होता वन में जाकर के मेरे भाई से वियोग हो जाएगा तो मैं उस दिन पिता के वचन को नहीं मानता। इसीलिए लक्ष्मण निज जननी के एक कुमारा, बोले लक्ष्मण मैं अपनी माँ के अकेला पुत्र हूं, कौशल्या माँ के प्राणों का आधार मैं हूं और मेरे प्राणों का आधार लक्ष्मण तू है। समझे? मैं अपनी माँ कौशल्या के प्राणों का आधार हूं, लेकिन लक्ष्मण मेरे प्राणों का आधार तू है। भैया तू नहीं रहेगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। एक बार बोल जा, मैंने कोई अपराध कर दिया, बोलता क्यों नहीं? सज्जनों, आज भाई भाई का बैरी बना हुआ है